डेमोक्रेसी रियल में है क्या? वो ये है कि कुछ बाहुबली ऐसे वाले लोग ये सब मिलके ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टी। ये जो डिवाइड एंड रूल का गेम था, इट वाज आल्सो डन बाय ब्रिटिश एम्पायर। अब बात आती है लोअर कास्ट की और ओबीसी। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि गवर्नमेंट किसकी आई। दोनों ही पार्टीज आपका भला नहीं करने वाली। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? क्या फर्क है जब हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है और डेमोक्रेसी डेंजर में है या संविधान खतरे में है? अब जब ये बातें हम सुनते हैं तो दोनों ही पक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब उनका अच्छा कोई प्रवक्ता बोलता है या कोई अच्छा पर्सनैलिटी बोलती है तो हम कन्विंस होते हैं दोनों की बातें सुनने में, और दोनों ही अपनी अपनी जगह लगते हैं कि बिल्कुल सही है, ये पक्ष भी सही है, ये भी सही है। और जब दूसरा पक्ष जो हमें सही लग रहा होता है उसी समय हमें लग रहा होता है कि दूसरा जो पक्ष है वो बिल्कुल खराब है और हम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर हम उनको सपोर्ट करें। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है समझने वाली, वो ये कि डेमोक्रेसी रियल में है क्या। तो दोस्तों, जब डेमोक्रेटिक बात होती है तो बात ये होती है कि हर व्यक्ति को अपना लीडर चुनने की या अपना डेस्टिनी चुनने की एक राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है, और उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे को ये बंदा हमारी लीडरशिप के अंदर चाहिए। अब चाहे वो वार्ड पंच हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई। लेकिन जब डेमोक्रेसी का ये प्रोसेस रहता है तो साथ ही साथ उसका एक डार्क साइड जो है वो उभर के आता है। वो ये है कि कुछ बाहुबली, शक्तिशाली या पैसे वाले लोग या आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सब मिलके ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टी। अब वो चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी पार्टी, इंडिया के अंदर 300 प्लस पार्टीज है, कोई सी भी पार्टी हो, बट पार्टी इज क्रिएशन ऑफ एलीट। चाहे वो सुपर पावर में हो, चाहे वो सुपर रिच हो, चाहे वो जो भी लोग हो, लेकिन वही लोग मिलके एक पार्टी का निर्माण कर। और जैसे ही पार्टी का निर्माण होता है वैसे ही आपका जो बुनियादी ढांचा था डेमोक्रेसी का वो खत्म हो रहा। यानी आप जिस कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हो, अब आप उस कैंडिडेट की जगह पार्टी को चुनोगे, क्योंकि अब आपको ये बता दिया गया कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, ईदर और आपके पास तीसरा या चौथा या पांचवा ऑप्शन नहीं थी। अगर किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे तो आपको ये बता दिया गया है कि आप या तो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करो या उसको करो। लेकिन अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये दोनों आपको अलग लगेगी, जैसे एंगर और मोहब्बत। बीजेपी को अगर आप पूरे स्टेटमेंट्स देखोगे, उनके प्रवक्ताओं को देखोगे तो गुस्से में उफनते हुए दिखेंगे। वही कांग्रेस को अगर देखोगे तो आपको मोहब्बत बरसाते हुए दिखेगी। लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू। जब गुस्सा पूरा हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप मोहब्बत की ओर जाता है, और जैसी मोहब्बत पूरी हो जाती है वो गुस्से की ओर आता है। तो इट्स अ विशियस साइकिल। जो हम कहते हैं इस पार्टी को लाओ चाहे इस पार्टी को लाओ, बदलने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम डेमोक्रेसी होते हुए भी हम आइडियोलॉजी के ऊपर चल के, और जो एक कुछ विशेष वर्ग है, उन वर्गों ने हमारे पास दो ही ऑप्शन छोड़ दिए हैं कि या तो ये चुनो या ये चुनो। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सही है। तो चाहे गुस्सा हो चाहे प्यार हो, एक ही चीज़ के दो पहलू हुए। दूसरी चीज़, आप चाहे रिलीजन में बटो चाहे आप कास्ट में बटो, दोनों सेम चीज़ है, आपको बटना है। इसी के साथ में जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो ये जो डिवाइड एंड रूल का गेम था, इट वाज आल्सो डन बाय ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एरा के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी लोग दो कम्युनिटीज़ के बारे में, जैसे मैंने बताया रिलीजन के ऊपर आपको सेग्रीगेट किया जाएगा। अगर कोई भी इसकी यूनिटी की बात करेगा तो ब्रिटिश एम्पायर कांपने लग जाएगा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। वैसे तो वो कई नामों से जाना जाता है सर, पर उसका असली नाम है भगत सिंह। Bhagat Singh. यस सर। What else do you know about him? वो पुराने क्रांतिकारियों पर लेख लिखता है, पर्चे बांटता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, और दोनों को साथ बिठाकर Arrest him. He's a dangerous man. दूसरा, अगर इसकी यूनिटी की बात करी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी डैनियल वेल्स,
बेसिकली चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मेन जो है फॉर्मूला दैट इज डिवाइड। इधर डिवाइड चलता है रिलीजन का कि आप खतरे में हो। जो दो पार्टीज हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि मेजोरिटी है हिंदू और इनके वोट चाहिए, तो बोला जाएगा इसे आपको खतरा है और बीजेपी आपको सेव करी। अगर बीजेपी को हम पूरे रूप में देखें तो क्या कोई भी पार्टी किसी को भी किसी से बचा सकती है? और उसकी जो आइडियोलॉजी है क्या वो उसको फॉलो करती है? कितनी ही रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं होता कि बीजेपी प्रो हिंदू है या प्रो मुस्लिम है। जहाँ पे जैसा समीकरण बैठे वहाँ पे वैसी ही चीज़ें लेके आते। लेकिन कांग्रेस का गेम अलग। कांग्रेस बात करेगी आपसे कास्ट की। बीजेपी ओवरऑल जब आपको दो ही समुदाय और उन्हीं में फाइट करवानी है तो आपको तीखा रूप दिखाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें बदलनी पड़ी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस कास्टिज्म में आती है तो यहाँ पे इनको प्यार मोहब्बत से कुछ करना पड़ेगा और उसी हिसाब से लोगों को चलाना पड़ेगा। अब इसमें एक तो अपर कास्ट आ गई जिसको कांग्रेस साइड करना चाहती है कि इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अलावा जो भी है उनको कांग्रेस लेना चाहिए, चाहे ओबीसी हो चाहे लोअर कास्ट हो चाहे माइनॉरिटीज हो। अब जो इलेक्शन होता है उसके अंदर इन दो ही चीजों की फाइट चल रही होती है, कौन किसकी तरफ। तो जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ऑब्वियसली माइनॉरिटीज जो हैं वो कांग्रेस की तरफ चले जाएगी और ये एक का गवर्नमेंट बन जाए। अब बात आती है लोअर कास्ट की और ओबीसी। तो ये जो दो बचा है ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि गवर्नमेंट किसकी आई, क्योंकि अपर कास्ट ऑलरेडी कांग्रेस ने, जैसे बीजेपी ने मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज कर रखा है कि इनके वोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही कांग्रेस ने अपर कास्ट को कर रखा है। तो ये दो तो इनके फिक्स हो चुके कि इनको से तो कोई फर्क नहीं करता। तो जो वोट बैंक होगा वो आपका ओबीसी और लोअर कास्ट इनके ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे निकल के आते, एक तो ओबीसी आ गया और एक लोअर कास्ट आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी लड़ाई आप देखोगे पूरे इंडिया के अंदर टीवी पे, न्यूज़ पे, कहीं पे भी, तो वो इन दोनों के इर्द गिर्द अब एक नई लड़ाई स्टार्ट हुई। क्योंकि जब तक कांग्रेस पावर में थी 2014 तक, तब तक हिंदू मुस्लिम की फाइट नहीं हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है दैट इज कास्टिज्म। तो आपने देखा होगा बहुत सारे नारे करते थे कि अब जातिवाद जाएगा और मोदी आएगा। इस तरीके से काफ़ी जातिवाद के विरोध में बीजेपी ने बहुत स्ट्रगल बनाए, और वैसे ही अब आपको आने वाले टाइम में धर्म के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसके खिलाफ पूर्ण नारे लगाते हुए जोर शोर से कांग्रेस रही। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर फिर से यही है। मुजफ्फरनगर राइस आपको याद होंगे 2013 के अंदर कि मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है उसके लिए हम लोग दुखी भी हैं, और ऐसी घटना न होती ये सरकार और हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे जाट और मुस्लिम यानी ओबीसी वर्सेस मुस्लिम करा गया ताकि बीजेपी को ओबीसी जो है उसको हिंदू का टैग मिल जाए, लोअर कास्ट जो है उसको हिंदू का टैग दिया जाए और सारा वोट बैंक अपनी तरफ भी गए। इतनी घिनौनी चीज़ यहाँ पर हुई थी कि बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने एक पाकिस्तान का वीडियो पोस्ट करके और ये डिक्लेयर करने की कोशिश करी थी कि मुसलमान जो है वो जाटों पे अत्याचार कर रहे हैं, और उसके बाद में वो दंगा और बढ़ गया था। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं आपको समझाऊंगा कि जितने भी दंगे हैं वो किस वोट बैंक को किस तरफ करने के लिए है, उसके लिए मेजोरिटी ऑफ दंगे जो है वो उसी को लिखो। आप गुजरात का गोधरा कांड देख लीजिए, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वो बीजेपी को सूट करता था, तो वो गुजरात भी होगा। बीजेपी को अगेन ओबीसी को अपनी तरफ लेके आना होता था, तो हिंदू वर्सेस ओबीसी ये एक फाइट हो गई जिसके अंदर मेजरली जाट कम्युनिटी जो है वो मुजफ्फरनगर में थी, तो जाट पर्सन मुस्लिम उन्होंने काम करवाई। तो एक पार्टी है जो आपको कहती है कि हिंदू इकट्ठे रहो नहीं तो मुसलमान मार देंगे, दूसरी पार्टी है कि ये कास्ट इकट्ठी रहो नहीं तो आपको ये अडाली, उनवाली, A2, A1 जो बड़े लोग हैं वो मारिए। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है भाई वो आपकी समझना होगा कि दोनों ही पार्टीज आपका भला नहीं करने वाली, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जैसी आती है
या कोई भी पार्टी में जैसे भी आती है, वैसे ही डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो सिर्फ डिक्शनरी का वर्ड हो जाता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। तो आप जब भी इलेक्शन के अंदर जाएं या आप जब भी इलेक्शन की बात करें, तो आप ध्यान रखें कि घर में बैठ के इफ़ यू आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स और उसका आपको गुस्सा आ रहा है या आप किसी से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। जैसे ही आप पॉलिटिकल नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर आप उनको थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली पार्टीज़ को होने वाला है, और पार्टीज़ आपके यहाँ पे आके कभी भी आपका भला नहीं लेंगी। आपको ये देखना है कि आपके लिए राइट कैंडिडेट कौन है, कौन सी एजुकेशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, और जो आपके इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स है, यानी कि जहाँ पे भी आप वोटिंग देने जा रहे हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का अगर चुनाव है और आपके सामने 2 या 3 व्यक्ति हैं, तो यू हैव टू डिसाइड कि इसमें से ज़्यादा कैपेबल आदमी कौन है। और वो डिसाइड जो है, वो डिसीजन जो है, वो एज ए कम्युनिटी आपको लेना पड़ेगा, एज ए इंडिया आपको लेना पड़ेगा। एज ए कास्ट आप वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे आप एज ए कास्ट वो डिसीजन लेते हैं, वैसे ही इस देश का करप्शन और जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने ही वाली है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के बाद भी, आज 36-37% अनएम्प्लॉयमेंट है। कई सारे स्टेट्स के अंदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको आज भी खाने को नहीं मिल रहा है, बिजली पानी उसके पास नहीं है। इतना बड़ा देश सब कुछ होते हुए भी हम जिस कगार पे खड़े हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कास्टिज्म एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स। जब तक हम इस चीज़ के बाहर नहीं आएंगे, जब तक ये चीज़ आप समझोगे नहीं, तब तक आप बाहर भी नहीं आ पाओगे। ये बात आता है अभी। इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि जिस भी रिलीजन से मैं हूँ या जिस भी कास्ट से मैं हूँ, कितनी बार मेरे इमोशंस को पोक करने की कोशिश करी जाती है पार्टीज़ के द्वारा। आप जब भी स्टेटमेंट सुनो, आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन लेना है कि मेरी कास्ट को या मेरे रिलीजन को ट्रिगर करके क्या मेरे इमोशंस को छेड़ने की कोशिश हो रही है, क्या ये नेता या जो पार्टी है, क्या ये इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर रही है और अपनी नाकामी जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एक्स हो या वाई है, कोई भी पार्टी हो, बट वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर गिविंग आवर वोट टू द राइट कैंडिडेट हु इज़ मोर कैपेबल, और आर वी गिविंग आवर वोट टू अ पार्टी। पार्टी को वोट देने से पहले अपने कैंडिडेट को पूरा जांच लें, परख लें, और अगर कैंडिडेट आपको सही लगता है तो चाहे वो किसी पार्टी से भी नहीं हो, आपका काम है कि राइट कैंडिडेट का आप चुनाव करें, क्योंकि आप किसी देश की सत्ता नहीं सेलेक्ट करते। आप इन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिर्फ आप अपना लीडर सेलेक्ट करते हो, और उसको आप दिमाग में रखो कि मेरी लिमिटेशन है कि ये लीडर ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आप डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले हम सब लोग हैं, और इस तरीके से संविधान हो चाहे डेमोक्रेसी हो, हम धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे और यहाँ कुछ नहीं।